हजरात मोहतरम, सबको मालूम है कि इजराइल ने बहुत ज़्यादा की तादाद में लगभग 1000 से ज़्यादा पत्रकारों को इस जंग में निशाना बना बनाकर कत्ल किया है, पूरी तरह से मार डाला है और लगातार वो पत्रकारों को भी निशाना बना रहा है। अब उसने आधिकारिक तौर पर एक प्लान बना लिया है, जिस प्लान के तहत वो अब पत्रकारों को मारेगा। जी हाँ, अल जज़ीरा के इन 6 पत्रकारों की तस्वीर इजराइल ने जारी की है और कहा है, बिल्कुल चेहरा दिखा दिया है उनका, कि ये जो 6 अल जज़ीरा के पत्रकार हैं जो प्रेस में हैं गाज़ा के अंदर, फ़िलिस्तीन के अंदर, हम इनको भी मारेंगे क्योंकि ये हमास के साथ मिले हुए हैं। तो अब ये इजराइल का नया पैतरा है। अब ये अपने विरोध, देखिए अल जज़ीरा जो है बिल्कुल सटीक ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहा है और अल जज़ीरा खुलकर इजराइल के खिलाफ तमाम चीज़ें दिखा रहा है। ऐसे में जो भी किसी भी देश के खिलाफ सच बोलेगा, पोल खोलेगा, तो देश उसे आतंकवादी ही कहेगा, वो सरकार उसे आतंकवादी ही कहेगी। जैसा आप भारत में देख लीजिए, शर्जील इमाम जेल में बंद क्यों है? ऐसे शर्जील इमाम जैसे और भी लोग जेल के अंदर बंद हैं। ऐसे ही पत्रकारों को निशाना बनाकर जो पत्रकार सच बोल देता है तो उसको जेल में ठूस दिया जाता है और सरकार की नज़र में वो आतंकवादी होता है। इसी तरह से ये 6 के 6 पत्रकार इजराइल की नज़र में आतंकवादी हैं। उनकी तस्वीर जारी कर दी और कह दिया कि हमारा अगला निशाना यही है। गाज़ा को 70 साल पीछे ढकेल चुका है इजराइल, लेकिन यूएन ने एक बार फिर से कह दिया है कि जिस तरह से गाज़ा को इजराइल ने घेरा हुआ है, अगर इसी तरह से गाज़ा को इजराइल घेरे रहेगा, 350 साल यानी 350 साल लग जाएंगे गाज़ा को दोबारा से वैसा बनाने के लिए जैसा गाज़ा 1 साल पहले तक था। मेरे दोस्तों, खंडर इजराइल ने कर दिया है गाज़ा को। ये तस्वीर आप मेरे साथ देखिए। इजराइल ने गाज़ा के अंदर जितनी बिल्डिंग हैं, पहले लोगों को मारा, गिरफ्तार किया, लोगों को भगाया, फिर मकानों को लूटा, लूटपाट करी, अश्लीलता मचाई, वीडियो बनाकर अपलोड किया, घर को बर्बाद किया। उसके बाद बिल्डिंगों को, इमारतों को तोड़कर वो ज़मीन को समतल कर रहा है। वहीं गाज़ा की सरजमीन से हज़ारों की तादाद में पिछले 48 घंटे में सैकड़ों फ़िलिस्तीनियों को गिरफ्तार करके इजराइल ट्रकों में भरकर इजराइल लेकर गया है। इजराइल के खौफनाक हमलों में अब तक 1000 से ज़्यादा हेल्थ केयर वर्कर्स भी मारे जा चुके हैं। अजी आम इंसान तो छोड़िए, भारी भरकम पावर वाला भी अगर इजराइल के खिलाफ बोल रहा है तो उसको किस तरह से दबाया जा रहा है समझिए। अमेरिका के डेट्रॉइट स्टेट के एक नेता को, जो कमला हैरिस को सपोर्ट कर रहे थे और उनकी रैली में गए थे, इससे पहले और उसी दौरान उन्होंने गाज़ा को सपोर्ट किया और अमेरिका से कहा कि इजराइल को हथियार देना बंद कर दीजिए। इतनी सी बात पर कमला हैरिस इतना बुरी तरह से भड़की और अमेरिका इस तरह से भड़का कि कमला हैरिस की ही रैली से उन मुस्लिम नेता को निकाल दिया गया है। मेरे दोस्तों, इस जंग को 384 दिन लगभग हो चुके हैं। अगर आप एक दिन बाद देख रहे हैं या शाम को देख रहे हैं तो 384 दिन हो चुके हैं इस जंग को, और इजराइल ने इस पूरी जंग में 42,792 आम लोगों की जान ली और 1,04,12 अभी भी फिलिस्तीनी घायल हैं। गज़ा के अंदर लोग भूखे मर रहे हैं। जैसे तैसे कोई लोकल एजेंसी मिलकर कुछ खाना बांटने की कोशिश कर रही है, तो जहां खाना बंट रहा है वहां भूखे और प्यासों का हुजूम है। هذا المشهد ليس في شمال القطاع بل في جنوب القطاع. هكذا أصبح الناس في الفصول على رغيف الخبز. هذا المشهد في جنوب القطاع. هكذا أصبح جنوب قطاع غزة الممتلئ بالنازحين.
هي الحصول على رغيف الخبز. الأيام القادمة صعبة إذا ظل الحال على هذا. طابور الخبز جنوب قطاع غزة. جنوب قطاع غزة هكذا أصبح. वहीं इजराइल के सैनिक गज्जा के अंदर से नौजवानों को देखिए, उनकी आंख पर पट्टी, हाथ पैर बांधकर, उनको कैदियों का कपड़ा पहनाकर गिरफ्तार करके नंगे पैर लेकर जा रहे हैं। उधर कमाल अदवान अस्पताल के अंदर जो गाजा में है, इजराइल ने बमबारी करके, गोलीबारी करके एक नौजवान डॉक्टर को, जो कि उस अस्पताल में काम करते थे, कत्ल कर दिया है। मेरे दोस्तों, अब गाजा के लोग इलाका छोड़कर जा रहे हैं। जिगर को छलनी कर देने वाली एक तस्वीर है। एक 5 से 6 साल की बच्ची है जिसको ये नहीं पता कि ये हो क्या रहा है, और अपने इलाकों को छोड़ रही है। घर के 1-2 फर्द बचे हैं, बाकी पूरा ख़ानदान मारा जा चुका है, और अब अपने घर के मलबे तक को छोड़ रही है। 6 साल की बच्ची से पत्रकार ने जब पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो 6 साल की बच्ची जिगर फाड़ कर रोने लगी। ايش يا عم ايش مالك؟ من ايش تبكي؟ عشان من أعرف من أنا دم وتنزل كل يوم من دم. وين رجلك؟ وين رجلك من الدم؟ فيها دم؟ يعني انت تعبانه من المشي؟ بعرف ونحن. वहीं मेरे दोस्तों, बैतुल मुक़द्दस के अंदर ये तस्वीर देखिए, यहूदी रोज़ हर वक्त घुस रहे हैं। ये वही यहूदी हैं जो अब मुसलमानों को बैतुल मुक़द्दस में घुसने नहीं दे रहे हैं। वहीं थोड़ा अंदर चलते हैं फ़िलिस्तीन की तरफ, तो ये तस्वीर फ़िलिस्तीन की है। फ़िलिस्तीन के इलाकों में जो इजरायली सेटलर्स हैं, ज्यूस हैं, वो फ़िलिस्तीनियों का रास्ता रोक रहे हैं, उन्हें परेशान कर रहे हैं। नेतन्याहू की तरफ से ज्यूस को पूरी छूट दी हुई है कि आप हर तरह से फ़िलिस्तीन के लोगों को उकसाइए। अब ये तस्वीर देखिए, इजराइल के जो यहूदी लोग हैं ज़बरदस्ती फ़िलिस्तीन के मुसलमानों के इलाके में जाकर आपत्तिजनक तरीके से नाच रहे हैं, गा रहे हैं और उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, मेरे दोस्तों, ये तस्वीर देखिए, एक वीडियो चल रही है जिसमें कुछ आपको मूवमेंट दिख रही होगी, जिसमें एक बच्चा है 11 साल का, वो इजराइल की मिलिट्री के ऊपर, जिसकी ये तस्वीर है, इजराइल की मिलिट्री के ऊपर पत्थर फेंकता है और सामने से इजराइल की फ़ौज सीधा गोली मारकर उस बच्चे को कत्ल कर देती है। उधर मेरे दोस्तों, अमेरिका बढ़ चढ़कर इजराइल के सब कुछ कर रहा है, लेकिन जब इजराइल से अमेरिका कहता है कि आप ये वाली हमारी बात मान लो, तो तुरंत अमेरिका का मुँह खोलकर नेतन्याहू उनके मुँह में मूत देते हैं। कल ही एंटोनी ब्लिंकन, अमेरिका के विदेश मंत्री, ने कहा कि आप ओपनली इस बात को मत बोलिए कि आपने नॉर्थन गजा को घेरा हुआ है। अब बयान उस पर नेतन्याहू ने यह दिया कि हमसे ये ना कहा जाए कि हम जिस इलाकों को घेरे उसकी जानकारी न दें, बल्कि हम खुल्लम खुल्ला बताएंगे और इस खबर को छुपाएंगे नहीं कि हमने किन किन गाजा के इलाकों को घेरा हुआ है। मेरे दोस्तों, अब अमेरिका की भी नहीं सुन रहा है इजराइल, तो कहीं ना कहीं अमेरिका का भी ईगो हर्ट हो रहा है। बैरूत में अस्पताल के नीचे इजराइल ने एक मोशन ग्राफिक वीडियो, 3D वीडियो जारी किया और कहा कि इसके नीचे, अस्पताल के नीचे, हिजबुल्लाह का पूरा जो है दफ्तर है, आतंकी दफ्तर। ये कह के उसने कई बिल्डिंगों को उड़ा दिया, जिसके बाद अब अमेरिका भी सवाल कर रहा है और कह रहा है कि उन बिल्डिंगों के, अस्पतालों के नीचे अगर बंकर था तो उसकी जानकारी हमें क्यों नहीं है, और हमें नहीं लगता कि उस बिल्डिंग में कुछ इस तरह का बंकर था या कोई हथियार था। इजराइल की नेशनल सिक्योरिटी टीम ने अपने यहूदियों, ज्यूस के लिए वार्निंग जारी करी है और कहा है हमारे जो यहूदी ज्यूस नागरिक हैं जो श्रीलंका में रहते हैं वो सवाल कर रहे हैं, क्योंकि श्रीलंका में इजरायलियों की जान को खतरा है। उधर 15 इजराइल के और फौजियों ने, जो रिजर्व के थे और बॉर्डर पे उनमें से कुछ सेना थे, 15 सैनिकों ने मिलकर लेटर लिखा है इजरायली आर्मी ऑफिशियल को कि आप अगर हमास से डील नहीं करेंगे तो हम आपके लिए, यानी इजराइल की फ़ौज के लिए काम नहीं करेंगे। उधर इजराइल के कंफर्मेशन के बाद
हिजबुल्लाह ने भी मान लिया है कि नसरुल्लाह के बाद जो लीडर बनते हाशिम सफीउद्दीन, उनको, हमारे उन लीडर को भी इजराइल ने कत्ल कर दिया है। मेरे दोस्तों, इस डिटेल रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।